नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अभी हमने श्लोक 38 की व्याख्या की है, वो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम गीता के अध्याय 3 और श्लोक 39 का अध्ययन करेंगे कि इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत से उदाहरण देते हैं, उनको समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, आवर्तम ज्ञान वेतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्प्रेरणान लेन च। वह कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों को नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। वैरी कौन है? जो हमारी ये काम वासनाएं हैं, ये वैरी हैं, दुश्मन हैं। ये हमेशा आदमी को गलत काम में लगाती हैं। क्यों? एक काम पूरा होगा, एक इच्छा पूरी होगी दूसरे के लिए, और ये फिर उपाय खड़ी रहेगी, ये हो जाए। मतलब हमेशा आदमी को ढकेलती रहती है इस इच्छा में, इस इच्छा में। उसके लिए आदमी बुरे बुरे काम भी करता है, खराब काम करता है। जैसा कि एक आपने भागवत सुनी होगी, उसमें अजामिल नाम का ब्राह्मण है। पहले तो वो बहुत अच्छा था, ब्राह्मण था, सब तरह से अच्छे कर्म करता था, ज्ञानी था। लेकिन वह, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसका किसी वेश्या पर ध्यान जाता है और वह उस वेश्या के कारण बुरे बुरे कर्म में, पाप में लग जाता है, पापी हो जाता है और तरह तरह के दुष्कर्मों में लगता है। तो इस तरह से मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे उसको एक इच्छा होने पर दूसरी पूरी करने के लिए उसको ढकेलती रहती हैं उसको। तो उसका खालीपन जो है कैसे भक्त पूरा हो सकता है? मनुष्य मतलब काम वासनाओं के चक्कर में ना पड़े, इसके लिए क्या करे? तो भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति है जो उसको हर अवस्था में संतुष्ट रखती है। उसकी ज़िंदगी का खालीपन भगवान की भक्ति से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की शरण में रहना चाहिए। अपने सब कर्म भगवान को समर्पित करके ही करना चाहिए। और पीछे आपने कुछ लोगों को पढ़ाई है कि वह भगवान की पूजा करे, आराधना करे, उनको भोग लगाए, अपना जो है आपस में बांट कर खाए। अगर ऐसा नहीं करता तो वो कहना बहुत ही गलत आदमी होता है, उसे चोर की उपमा दी गई है। तो इसलिए हम लोगों का समाधान यही है कि इन काम वासनाओं से बचने के लिए, क्योंकि ये तो कभी पूरी होती ही नहीं, हमें ज़िंदगी हमेशा खाली अधूरी बुझ समझ में आती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जो हृदय है वह तृप्त हो जाता है, हमारा मन तृप्त हो जाता है। इसका उपाय यही है कि भगवान की भक्ति में मन लगाएं, भगवान की शरण में रहें। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बच्चों।